उस टाइम देश के नाजुक परिस्थिति थी। देश में चारों तरफ कलर हुआ बचा हुआ था कि मेरा देश आजाद हो। हर घर में, शहर शहर में, गली गली में, कूचे कूचे में ऐसा एक बिगुल बच चुका था। अन्याय अत्याचार जुल्मियों के अन्याय से हमको मुक्त होना है। हमारे देश को हमने आजाद करवाना है और इनको यहाँ से भगाना है। अंग्रेजों को भगाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के नागरिकों, मुझे बड़ी वेदना होती है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। देश तो आजाद हुआ, देशवासियों के बलिदान का एक सपना साकार हुआ, परंतु मुझे खेद है, बहुत बड़ा दुख है कि देश के कुछ कर्णधार राजनीतिज्ञ मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे मेरे अखंड भारत को खंडित कर दिया। एक देश दो देशों में बटा गया। एक का नाम हिंदुस्तान, दूसरे का नाम पाकिस्तान। उस टाइम मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं भी इस देश की आजादी रूपी यज्ञ में अपनी आहुति दूं, लेकिन उस टाइम उम्र मेरी सिर्फ 3-4 साल की थी। लाचार मजबूर हो गया, मैं उसमें सहयोग नहीं दे पाया। लेकिन मेरे दिल में बहुत बड़ी तड़पन थी, आज भी वो तड़पन है मेरे दिल में कि मेरे देश का जो सपना साकार हुआ। और मुझे बहुत बड़ी वेदना है, बहुत बड़ा दुख है कि मेरे देश को खंडित किया गया। उस टाइम मैं आपको क्या बताऊं, इस हालात में मैं आपका वर्णन अपने सामने अपना वर्णन करता हूँ। मेरे देश की बहु बेटियों की, अल्पसंख्यों की, पंजाबियों की, सिंधियों की, दलित शोषित पीड़ितों की, सरदारों की, जो भी पाकिस्तान रूपी देश जो निर्माण हुआ उसमें रहने वालों को कहर गजब डाला गया। जुल्म अन्याय अत्याचारों की तलवारें चलाई गई, सरेआम कत्लेआम चलाई गई, सरेआम बहू और बेटों की इज्जत लूटी गई, नन्हे बालकों को पांव तले रोला गया। ना जाने उनका कहना यही था वहां के शासनकर्ताओं का कि आप धर्म का परिवर्तन कर लो, आप हमारे धर्म को स्वीकार कर लो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपकी करोड़ों खरबों संपत्ति को आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपको हम अपने परिवार में शादियों के लिए वादे कर लेंगे। लेकिन हमारे देश के दीवानों ने, हमारे धर्म के मतवालों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को सर्वोपरि समझते हुए उन्होंने सब कुछ कुर्बानी दिया। लाखों करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़ दिया, मकान छोड़ दिए, खेत छोड़ दिए, खलवान छोड़ दिए। अपने धर्म को बचाने के लिए हम दर बदर के ठोकरें खाते हुए हम हिंदुस्तान अपने भारत देश में आए। जो मेरा अखंड भारत था उस देश में हम आए। मैं सरदारों के लिए नतमस्तक घुटने टेक कर मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, शीश झुकाता हूँ कि उन लोगों ने हमारी कितनी बड़ी सहायता की, मदद की और उन्होंने लंगर खोल दिए, कंबल देने चालू कर दिए, शालें चालू कर दिया, हमारे रहने के तंबू लगा दिए, हम लोगों को उन्होंने अपने गले से लगाया। लेकिन हमारे देश के कर्णधारों ने, राजनीतिज्ञों ने अपने स्वार्थ भावना को साधने के लिए, सत्ता पाने के लिए मजहब के नाम पर देश को खंडित कर दिया। दुख है, भयंकर दुख है। आज देखो, इतनी कुर्बानी होने के बाद भी, मेरा देश आजाद होने के बाद भी, शहीदों के सपने साकार होने के बाद भी देश में आज क्या है? जन विरोधी, देश विरोधी कुछ राजनीतिज्ञ जो बुद्धिहीन है, जिन्हें देश के बारे में कोई विचार नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, उन्हें सत्ता चाहिए। वो मोदी का विरोध करते करते देश का भी विरोध करने लग गए हैं, देश विद्रोही नारे लगाने लग गए हैं। और देखो क्या है, शीशे के घरों में, ऊंचे ऊंचे महलों में, पत्थर दिल वाले लुटेरे बसते हैं। शीशे के घरों में, ऊंचे ऊंचे महलों में, पत्थर दिल वाले लुटेरे बसते हैं।
यही तो राजनेता बनकर देश को देखो कैसे लूटते हैं। देशवासियों के जीवन के साथ कर खिलवाड़, ये तो बेशर्मी से आकर भी हंसते हैं। बेशर्मी से आकर भी हंसते हैं। आज देश को आजाद कराने वाले क्या सोचते होंगे, उनकी रूह, उनकी आत्मा क्या कराती होगी कि हमने इतना बड़ा बलिदान दिया, हमने अन्यायी अत्याचारी जुल्मियों से हमने देश को आजाद करवाया, देश की संविधान को हमने बनाया। आज संविधान जो बनी है वो इस प्रकार की संविधान बनी थी कि हमारे देशवासियों की अधिकार सुरक्षित रहे, हमारे देशवासियों को मान सम्मान प्राप्त हो, हमारे देश में समानता रहे, कोई गरीब कोई अमीर ना रहे, कोई लुटेरा ना रहे, कोई दबंग ना रहे, सबको कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको अपने आप को संभालना। आज निराशा के किनार पर चला जा रहा है। फिर मोदी का विरोध करने के लिए देश को भी ताक पर रखा जा रहा है, देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के गद्दारों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने का प्रयत्न किया जा रहा है, देश को लुटेरों के हवाले करने का प्रयत्न किया जा रहा है, गरीबों और बेटियों की इज्जत लूटने के लिए वाद्य किया जा रहा है, मेरे बालों को पाउडर रोकने के लिए वाद्य किया जा रहा है। मेरे हर प्रकार की क्या विडंबना है, क्या वेदना है। इसलिए मैं आप ज्यादा नहीं बताते, थोड़ा बता दिया मैंने। बताना तो बहुत है लेकिन समय के अनुकूल बहुत से लोग व्यक्तक हैं, बोलने वाले हैं। मैं आप जी से यही कहता हूँ कि जागृत हो, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखो। आज हमारा देश का सैनिक, वो भी हमारे लाल है, हमारे देश के सपूत हैं, हमारी भारत माता के लाडले हैं। इन्होंने कहा है कि आप सुरक्षित आराम से सो, आनंद से सो, अपने कारोबार करो, अपने व्यवहार करो, हम आपके लिए सीने में गोलियां खाकर भी आपकी सुरक्षिता करेंगे। आपको कोई हमारे देश की आन बान शान को कोई किसी प्रकार के कोई बुरी नजर से देख नहीं पाएगा। लेकिन आज उन शूरवीरों की, आज उन रणबांकुरों की, उन बहादुरों के बारे में भी प्रमाण पूछे जाते हैं, उनकी भी निंदा की जाती है, उनको भी लुटेरे कहा जाता है, उनको भी गुंडे कहा जाता है। मतलब ये क्या राजनीतिक है, ये क्या कर्णधार है देश के, ये क्या सत्ता को पाने के लिए देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, देशवासियों को फिर लोखंडी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं, सब देश को फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। आप सावधान हो, ऐसे योग्य व्यक्ति को आपने मतदान करना है और देश को बचाना है, देश की आन बान शान, हमारे तिरंगे शान को बचाना है और देश को सावधान रखना है। तो आप भी सावधान रहो, हमें भी सावधान होना है और हम देश के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम देश के लिए अपने जीवन को अर्पण करने के लिए तैयार हैं। हम देश को किसी प्रकार भी किसी की बुरी नजर को लगने नहीं देंगे, देश को किसी प्रकार भी किसी को भी हमारे देश के लिए आन बान शान को धोखा नहीं आ जाए। हमारी आज़ादी, हमारी अखंडता, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए हमारे देश के लोग हैं। भारत से हमको इतना धोखा नहीं है, हमको अपने दुश्मन से इतना धोखा नहीं है, हमको देश में छुपे गद्दारों से धोखा है, हमको देश विरोधियों से धोखा है। हमें देश को किस प्रकार से उन्हें फिर गुलामी की जंजीर में जकड़ने की योजना बना रहे हैं, उनसे धोखा है। इसलिए मेरी आपसे आपके चरणों में नतमस्तक घुटने टेक कर नमन करता हुआ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, वंदे वंदे।